Good evening, dear students. In this video, we will discuss about magnetic field due to a current carrying conductor. इसके बारे में बात करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनाइड एंड हेलिक्स and how electromagnet are designed, and in this context we will talk about helix rule, helix का नियम की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले 1919 में इन द ईयर 1919 ओर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने कंपास नीडल को एक धारावाही चालक के पास लाया। दिस इज अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक जिसमें धारा की दिशा ऊपर की तरफ बह रही है। इसके पास ओर्स्टेड जब मैग्नेटिक नीडल लाए तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक नीडल एक निश्चित दिशा में जाके रुकती है। उसका नॉर्थ सिरा और साउथ सिरा एक निश्चित दिशा में रुकता है, और धारा की दिशा अगर रिवर्स कर दें, इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि मैग्नेटिक नीडल जो है उसका भी पोल चेंज हो जाता है। उसका साउथ सिरा इधर और नॉर्थ सिरा इधर हो जाता है। तो उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि एक धारावाही चालक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। उन्होंने फिर डिटेल में एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के आधार पे बहुत सी बातें बताई। देखिए, धारावाही चालक मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करता है, उसका रीज़न ये है कि मैग्नेटिक डोमेन्स करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो यहाँ पे मटेरियल है, ये इसके चारों तरफ कोई मटेरियल होगा या एयर होगा, देयर इज़ एयर आइदर और देयर इज़ सम मैग्नेटिक मटेरियल। तो उसमें मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनमें मैग्नेटिक डोमेन पाए जाते हैं। देयर आर मैग्नेटिक डोमेन। ये मैग्नेटिक डोमेन ही जिम्मेदार होते हैं मैग्नेटिज़म के लिए, और जो अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें मैग्नेटिक डोमेन्स ज़्यादा पाए जाते हैं और उनको एक दिशा में करना आसान होता है। और जो अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, इस तरह के पदार्थ, उनमें मैग्नेटिक डोमेन्स कम संख्या में पाए जाते हैं और उनको एक दिशा में करना मुश्किल होता है। जिन पदार्थों में मैग्नेटिक डोमेन ज़्यादा पाए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन और स्टील, उनको एक दिशा में संरेखित करना, एक दिशा में करना भी आसान होता है। सो दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। जैसे कि आयरन और स्टील। दूसरे होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि ये आपके एल्युमिनियम और कॉपर होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर नॉट गुड मैग्नेटिक मटेरियल। विद्युत धारा के अच्छे चालक होते हैं लेकिन अच्छे चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर। तो धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए मैग्नेटिक डोमेन्स एक दिशा में होते हैं। जब करंट प्रवाहित होती है तो वो अपने चारों तरफ जो पदार्थ होते हैं, आइदर देयर इज़ एयर, अगर हवा है तो हवा में, उसमें भी मैग्नेटिक डोमेन पाए जाते हैं बट संख्या कम होती है, नंबर्स आर लेस। मैग्नेटिक डोमेन की संख्या कम होती है। और इसके चारों तरफ अगर कोई अन्य पदार्थ है, फॉर एग्जांपल आयरन और स्टील, देन नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स आर मोर एंड इट इज़ ईजी टू अलाइन देम इन वन डायरेक्शन। उनको एक दिशा में करना भी आसान होता है। तो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं जो धारावाही चालक के चारों तरफ जो पदार्थ है उसको एक दिशा में करते हैं। धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित होती है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, देन इट अफेक्ट्स दी ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं, इसके चारों तरफ जो पदार्थ है, मटेरियल है, उसको एक दिशा में करते हैं, एक दिशा में करने के लिए प्रयास करते हैं, बल लगाते हैं। इसलिए इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके चारों तरफ, धारावाही चालक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसके बारे में कुछ विशेषताएं इसकी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ सर्कुलर इन शेप। इसका आकार वृत्ताकार होता है। तार, ये धारावाही चालक है, ये बैटरी लगाई गई है, दिस इज़ अ बैटरी। डीसी सोर्स से ये धारा प्रवाहित की जा रही है जिससे कि धारा की दिशा नियत रहे, फिक्स रहे।
AC से देंगे तो बार बार धारा अपनी दिशा चेंज करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बार बार चेंज होगी। ये इस तरह से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा की दिशा नीचे की तरफ, इस चालक में धारा की दिशा ऊपर की तरफ। देखिए, तो पहला तो मैग्नेटिक फील्ड का शेप सर्कुलर होता है, तार के चारों तरफ ये इसको घेरता है। इट सराउंड्स द वायर एंड इट्स शेप इज सर्कुलर। देखिए, वृत्ताकार शेप में होता है। तार से समान दूरी पर, ये तार से समान दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये इट इज़ सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम। एट इक्वल डिस्टेंस, तार से समान दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मान समान होता है। और तार से जैसे जैसे दूर जाते हैं, ये दूर जा रहे हैं, ये और दूर जाएंगे, ये और दूर जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रमशः कमज़ोर होता जाता है। हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, हेयर वीकर, हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज इवन वीकर, हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज इवन वीकर। तार से जैसे जैसे दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस। तार से जो दूरी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। लाइनें प्रारंभ में देखिए यहाँ पे पास हैं, इसका मतलब है फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं लाइनें दूर होती जाएंगी एक दूसरे से। यहाँ फील्ड वीक है, कमज़ोर, और यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ऐसा इसलिए होता है कि तार के पास जो माध्यम है उस पे धारावाही चालक जो है उसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दिशा में मूव कर रहे होते हैं। उनका प्रभाव जो मैग्नेटिक डोमेन पे अभी हमने बताया अधिक पड़ता है। देयर इफेक्ट और देयर इम्पैक्ट ऑन मैग्नेटिक डोमेन इज़ मोर व्हेन दे आर क्लोज टू दी वायर। तार के पास होंगे तो मैग्नेटिक डोमेन्स का उन पे प्रभाव ज़्यादा होगा, और तार से जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक डोमेन्स पे प्रभाव कम होता जाएगा। इसीलिए दूरी बढ़ने से फील्ड कमज़ोर होता है, तार के पास स्ट्रॉन्ग होता है। और इसका शेप सर्कुलर क्यों होता है? क्योंकि तार के चारों तरफ जो मैग्नेटिक डोमेन हैं वो बराबर दूरी पे जो होंगे उन पे इसका प्रभाव बराबर होगा, इसीलिए फील्ड जो होता है वो सर्कुलर होता है। और ये फील्ड डिपेंड करता है तार के सराउंडिंग मटेरियल पे। हमने बताया कि मैग्नेटिक डोमेन अगर संख्या में अधिक हैं, इफ़ दे आर मोर इन नंबर, इफ़ मैग्नेटिक डोमेन आर मोर then magnetic field is more, and if magnetic domain are less then magnetic field is weak or less। तो तार के चारों तरफ जो फील्ड होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर आयरन के कारण उत्पन्न हुआ है, देयर इज़ मटेरियल लाइक आयरन, देन फील्ड इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैग्नेटिक डोमेन इन द आयरन आर मोर। अगर तार के चारों तरफ एयर होगा तो उसमें जो फील्ड उत्पन्न होगा वो कमज़ोर होगा, वीक होगा, क्योंकि एयर में मैग्नेटिक डोमेन कम संख्या में पाए जाते हैं और उनको अलाइन करना एक दिशा में करना भी मुश्किल होता है। तो फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा तार के सराउंडिंग मटेरियल पे। पांचवा, फील्ड जो है उसकी दिशा डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करेगा। फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे। जैसे कि यहाँ करंट की दिशा ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देखिए ये है, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर करंट की दिशा को रिवर्स कर दें तो फील्ड की दिशा हो जाएगी क्लॉकवाइज। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन दी डायरेक्शन ऑफ करंट इन दी कंडक्टर। चालक में बहने वाली धारा की दिशा पे निर्भर करता है फील्ड। दिशा उलट दें, फील्ड की दिशा भी उलट जाएगी। तो ये फील्ड के बारे में कुछ बातें हैं
जो ऑस्टेड ने प्रयोगों के आधार पर देखा था। इसके बारे में दिशा निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तार अगर सरफेस के प्लेन के पैरेलल रखा है तो ऐसे दिखाते हैं, अगर तार प्लेन के लंबवत रखा है तो उस तार को, वायर को, ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, दिस सर्कुलर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर इसमें इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज आउटवर्ड, आउटवर्ड डॉट का मतलब करंट इज फ्लोइंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रही है करंट, तो उसमें लगाएंगे डॉट। और चालक रखा है ऐसे प्लेन के लंबवत और उसमें करंट की दिशा देखिए अंदर की तरफ है, तो वहाँ पे डॉट नहीं बल्कि क्रॉस लगाएंगे। तो क्रॉस और डॉट का मतलब ये है, इफ़ डॉट इज प्लेस्ड इन अ सर्कल देन कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के लंबवत है चालक और उसमें धारा बाहर की तरफ आ रही है। और अगर क्रॉस है तो इसका मतलब है कि चालक प्लेन के लंबवत रखा है और करंट अंदर की तरफ जा रही है, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ करंट को क्रॉस, बाहर की तरफ की करंट को डॉट। ये याद रखिएगा, डॉट और क्रॉस। करंट इज आउटसाइड एंड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हियर करंट इज इनसाइड, करंट इज आउटसाइड, डॉट मीन्स करंट इज आउटसाइड एंड current is outside and conductor is placed perpendicular to the plane, and cross means inside, current is going inwards into the plane and conductor is placed perpendicular। चालक लंबवत रखा है और करंट अंदर, चालक लंबवत रखा है, करंट बाहर। तो ये ऐसे डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन यूज़ करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो अभी बता रहे थे, इट इज़ सर्कुलर इन शेप। ये तार के आकार को फॉलो करता है, सर्कुलर होता है बट इट फॉलो द शेप। अगर तार ऐसा शेप का है, इस तरह का, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा और उसके शेप को फॉलो करेगा। इट फॉलो द शेप। इफ कंडक्टर इज लाइक दिस देन इट फॉलो द शेप, सर्कुलर इज शेप बट इट फॉलो द शेप ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। इसकी दिशा कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल सेज प्लेस द कंडक्टर, ये चालक है, प्लेस द कंडक्टर इन राइट हैंड इन सच ए वे थंब पॉइंट्स टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करेंट। Thumb points toward the direction of current. Then curling of right hand fingers points toward the direction of magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये दिशा है, ये इससे पता चलेगा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है? ये दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है। ये कहता है कि धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो बंद होती हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। यह है राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अगर धारा की दिशा ऐसे होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, इसमें द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, तो इसको चालक को दाहिने हाथ में ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए कि अंगूठा, ये दाहिने हाथ में इस चालक को पकड़ा गया है, धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे, थंब पॉइंट्स टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग ऑफ दीज फिंगर्स पॉइंट्स टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दाहिने हाथ में चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा
चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे तो बंद होती हुई उंगलियों की दिशा, अंगुलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो देखिए ये रूल लगाएंगे तो अंगुलियों की दिशा क्या है, बंद होती हुई उंगलियां, मुड़ती हुई उंगलियों की दिशा क्या है, ये है। इसलिए इस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा और ये डायरेक्शन देखिए इधर होगा तो इधर को ऐसे होगा। ये दिस इज़ कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। यदि इसमें बहने वाली धारा की दिशा को हम चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब नीचे की तरफ ऐसे कर दें, तो अंगूठा हमको करना पड़ेगा नीचे साइड में, तब ये कर्लिंग फिंगर्स जो होंगी पॉइंट करेंगी इसके अपोजिट, तो फील्ड होगा उल्टा। तो अगर इसमें करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें तो अंगूठा नीचे की तरफ होगा, तो ये मुड़ती हुई उंगलियां जो होंगी उनकी दिशा इसके अपोजिट हो जाएगा, तो फील्ड की दिशा हो जाएगी इस दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील्ड हो जाएगा। शेप इज सेम, सर्कुलर ही रहता है फील्ड, धारा की दिशा कुछ भी हो, फील्ड का जो शेप है, आकार है, वो वृत्ताकार ही होता है। दिशा बदल जाती है, धारा की दिशा ऊपर होने पे देखिए इस तरह फील्ड था, धारा की दिशा नीचे होने पे फील्ड हो जाएगा इसके अपोजिट, क्लॉकवाइज हो जाएगा, इस दिशा में फील्ड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। शेप इज सेम, डायरेक्शन इज अपोजिट। ये है राइट हैंड थंब रूल। इसकी मदद से हम फील्ड की दिशा निकालते हैं धारावाही चालक के कारण। यहाँ लगाएं, यहाँ करंट बाहर की तरफ आ रही है तो बाहर की तरफ लगाएंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, थंब को रखेंगे बाहर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, मुड़ती हुई उंगलियां जो होंगी उनकी दिशा ये होगी, मुड़ती हुई उंगलियों की दिशा ये होगी, तो इसमें फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त। यहाँ देखिए अगर चालक रखा है लंबवत और उसमें करंट अंदर की तरफ है तो आप अंगूठा रखेंगे, चालक को ऐसे रखेंगे कि अंगूठा अंदर की तरफ हो। अंगूठा अंदर की तरफ रखने पर मुड़ती हुई उंगलियों की दिशा ये होगी, मुड़ती हुई उंगलियां इस दिशा में होंगी और फील्ड देखिए होगा क्लॉकवाइज फील्ड, दिस इज क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त, हेयर एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, ये वामावर्त फील्ड है, ये दक्षिणावर्त। हमने अभी बताया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देने से फील्ड की दिशा चेंज हो जाती है। तो यहाँ करंट की दिशा बाहर की तरफ है तो फील्ड इस दिशा में है, यहाँ करंट अंदर की दिशा में है तो फील्ड इस दिशा में है। तो करंट की दिशा चेंज करने से फील्ड वैसा ही होता है बट उसकी दिशा चेंज हो जाती है। फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल भी है, मैक्सवेल्स कार्क स्क्रू रूल। ये रूल लगाया जाता है स्क्रू के ऊपर, ये स्क्रू है पेंच। ये रूल कहता है, दिस रूल सेज रोटेट द स्क्रू, ये स्क्रू है, इसमें यहाँ पे लगाते हैं पेचकस, उससे घुमाते हैं इसको इस प्रकार से घुमाएं कि इसका ये जो भाग है सिरा, नुकीला भाग, बहने वाली धारा की दिशा में यदि मूव करे, यदि इसका नुकीला भाग बहने वाली धारा की दिशा में मूव करे तो घुमाने की दिशा, स्क्रू को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये इफ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस शार्प एंड, ये मूव करता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction of rotation indicates the direction of magnetic field। स्क्रू को इस प्रकार से घुमाएं कि स्क्रू का नुकीला भाग या उसका शीर्ष धारा की दिशा को व्यक्त करे, चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे। तो घुमाने की दिशा, स्क्रू को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। यहाँ देखिए स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा, टाइट होगा, धारा नीचे जा रही है चालक में तो इधर को मूव करेगा तो फील्ड होगा इस दिशा में। धारा नीचे होने पर या अंदर की तरफ होने पर फील्ड क्लॉकवाइज होता है। देखिए ये लगाएंगे यहाँ पे
मान लीजिए स्क्रू घुमा रहे हैं और स्क्रू ऊपर की तरफ आ रहा है, निकल रहा है बाहर। इफ़ इट इज़ कमिंग आउटवर्ड्स आ रहा है बाहर की तरफ, जैसे कि यहाँ डाट में आया था, धारा बाहर आ रही है, यहाँ स्क्रू बाहर आ रहा है, तो इसका नुकीला सिरा ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको घुमाने की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। सो रोटेट द स्क्रू इन सच वे द मूवमेंट ऑफ इट्स शार्प एज और शार्प एंड is in the direction of current, then the direction of rotation indicates the direction of magnetic field। ये तो ये स्क्रू इस दिशा में घुमाएंगे अगर, तो इसका जो टिप है या पॉइंटर है या शार्प एज है ये मूव करेगा ऊपर मूव करेगा, तो घुमाने की जो दिशा है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। ऊपर मतलब बाहर की तरफ मतलब डॉट, देखिए डॉट में देखिए ये दिशा में है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये राइट हैंड थंब रूल से भी मिल जाएगा आपको, कार्क स्क्रू रूल से भी। इसको मैक्सवेल ने बताया था, इसीलिए इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स कार्क स्क्रू रूल। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल कंडक्टर्स। समांतर में अगर धारावाही चालक को रख दिया जाए तो उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा पैदा होता है, कैसा प्रोड्यूस होता है और उसका क्या प्रभाव धारावाही चालकों पर पड़ता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, धारावाही चालक अगर प्लेन के पैरेलल रखा जाता है तो ऐसे व्यक्त करते हैं, तब करंट को हम दिखा सकते हैं डायरेक्शन। लेकिन धारावाही चालक अगर प्लेन के लंबवत रखा होता है तो हम इस तरह से नहीं दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं इस तरह से सर्कल से। यहाँ सर्कल बनाया गया है। क्रॉस मतलब करंट इनवर्ड्स, अंदर। डॉट मतलब करंट आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ करंट आ रही है। तो अंदर की तरफ करंट होने पे आप कार्क स्क्रू रूल लगाएं या राइट हैंड थंब रूल लगाएं, आप देखते हैं कि फील्ड होता है ऐसे, फील्ड होता है क्लॉकवाइज, ये दक्षिणावर्त। और डॉट होने पर या आउटवर्ड्स करंट बहने पर, बाहर की तरफ करंट बहने पे फील्ड होता है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में। देखिए दिस अब देखिए ये फार्मूला लगाइए। यहाँ पे दो धारावाही चालक रखे जाएं जिनमें धारा की दिशा विपरीत है। देखिए यहाँ एक चालक रखा है, वी हैव अ कंडक्टर हेयर, यहाँ डाट है। एक दूसरा चालक रखा है यहाँ, उसमें क्रॉस है। तो ये डॉट के कारण जो फील्ड बनता है कैसा बनता है अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए ये इधर से भी अपना मार्ग पूरा करेगा, ये भाग दिखाया नहीं जा रहा है, बट इट कम्प्लीट्स इट्स पाथ फ्रॉम दिस साइड। फील्ड ओपन नहीं होता है, ये अपना मार्ग पूरा करता है। क्रॉस के कारण देखिए, क्रॉस के कारण फील्ड कैसा होगा। क्रॉस के कारण फील्ड होता है इस तरह का, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा तो इधर से लाइनें आ रही हैं, इधर ऐसे, इधर लाइनें आ रही हैं ऐसे, इधर ऐसे, ये लाइनें इधर से आएंगी और इधर से जाएंगी ऐसे। सपोज ये कंडक्टर है ए और ये कंडक्टर है बी। ए और बी के बीच वाला जो रीजन है, ये इस रीजन में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइनें एक दूसरे के दिशा में हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर ए, इट्स डायरेक्शन इज अपवर्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर बी, इट्स डायरेक्शन इज अपवर्ड, देयर डायरेक्शन इज सेम। एक समान दिशा है दोनों की। तो ए और बी के बीच वाले क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइनों में दो विशेषता होती है, ये आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है। दे रेपेल ईच अदर, ऐसे पैरेलल में लाइनें अगर होती हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे से भी दूर जाती हैं। दे रेपेल, प्रतिकर्षण होता है उनमें। और दूसरा गुण क्या होता है, लंबाई जो होती है वो छोटा करने का प्रयास करती हैं। रिड्यूस देयर लेंथ, दे रिड्यूस लेंथ, अपना आकार छोटा करने का प्रयास करती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लाइनें फैलेंगी, लाइनों का घनत्व ज़्यादा है तो फैलेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो ये चालक बी पर एक बल लगाएंगे इधर को, चालक ए पर एक बल लगाएंगे इधर को, तो दोनों एक दूसरे से दूर जाने के लिए बल का अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं रिपल्सन फोर्स। तो दो धारावाही चालक जिनमें धारा की दिशा विपरीत होती है, जैसे कि ये और ये, ए एंड बी।
ए और बी के कारण अभी कैसा फील्ड बनता है, ऐसा बीच वाले भाग में फील्ड बनता है ऐसा, उससे एक दूसरे से दूर जाने का बल लगता है, क्योंकि फील्ड बीच वाले भाग में यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाता है फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइनें होती हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं तो वो चालक ए और बी पर दूर जाने के लिए बल लगाती हैं, इसीलिए दो धारावाही चालक एक दूसरे से दूर जाने के लिए बल का अनुभव करते हैं। ये है। दूसरा, अगर धारा की दिशा सेम होती है तो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इस बार चालक ए सपोज ये है, ये चालक है, ये चालक बी है, ये दोनों में धारा की दिशा सेम है। सेम है का मतलब है डॉट मतलब अभी हम बता रहे थे, डॉट मतलब आउटवर्ड्स, डॉट होता है तो फील्ड होता है एंटी क्लॉकवाइज फील्ड देखिए ड्यू टू ए, कंडक्टर ए के कारण फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, कंडक्टर बी के कारण फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे डाउनवर्ड ऐसा। ए और बी के बीच वाले क्षेत्र में देखिए, इन दिस रीजन दे कैंसिल ईच अदर बिकॉज देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। ए के कारण फील्ड ऊपर, बी के कारण फील्ड नीचे। अगर धारा का मान समान है दोनों में तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे फील्ड लगभग कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो अपना मार्ग कैसे पूरा करती हैं, ऐसे पूरा करती हैं। दे कंप्लीट देयर पाथ फ्रॉम दिस साइड, दे कंप्लीट देयर पाथ फ्रॉम दिस साइड and these lines complete their path from here, these lines complete their path from here, this line complete here. This magnetic field takes its shape like this, ऐसा आकार लेता है मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइनें देखिए यहाँ से जा रही हैं, ये लाइन की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। दे ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस देयर लेंथ, आकार छोटा करने के लिए क्या करती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं। लाइन एक दूसरे के पास आएंगी तो ये चालक बी जो है इधर की तरफ, चालक ए जो है इधर की तरफ फोर्स का अनुभव करेगा। देयर इज़ फोर्स ऑन ए इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में। देयर इज़ ए फोर्स ऑन बी इन दिस डायरेक्शन, सो दे फील ए फोर्स टूवर्ड्स ईच अदर। चालक ए और चालक बी एक दूसरे की तरफ बल का अनुभव करेंगे और आकर्षित होंगे। सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए ये चालक ए चालक बी, धारा की दिशा सेम है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो जाता है, लाइनें जो हैं पूरा ऐसे मार्ग बनाती हैं दोनों को इंसर्कल करते हुए। वो एक दूसरे लंबाई छोटा करने के लिए वो क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं। दे रिड्यूस देयर लेंथ एंड दे कम क्लोज टू ईच अदर, सो दिस कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड दिस फील्ड्स एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड सो देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्ट होते हैं ये और बी एक दूसरे की तरफ। वही यहाँ भी है, क्रॉस कर देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा अभी हुआ है ए और बी के साथ में वैसा ही होगा। ओनली थिंग इस फील्ड की जो दिशा है वो चेंज हो जाएगी। इस बार फील्ड यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे फील्ड नीचे, और ऐसा ही रिजल्टेंट सेम बनेगा। सेम लाइंस कंप्लीट देयर पाथ फ्रॉम दिस साइड, दे कंप्लीट देयर पाथ फ्रॉम दिस साइड। यहाँ इस भाग में फील्ड कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा लगभग। फील्ड इज नेग्लिजिबल एंड दे रिड्यूस लेंथ छोटा करने के लिए, जैसे हमने बताया था अभी कि एक दूसरे के पास आती हैं। लाइन पास आएंगी तो कंडक्टर ए अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा, कंडक्टर बी अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा इस दिशा में। सो दे फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। सो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे देखिए, अगर पैरेलल में कई सारे कंडक्टर रखते हैं जैसे ये हैं ये, तो इन सभी के कारण कैसा फील्ड पैदा होगा। ये डॉट है, दो चालक के बीच में फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देता है क्योंकि दिशा सेम होती है। तो यहाँ फील्ड जो होगा वो अपना डायरेक्शन ऐसे पूरा करेगा, इधर से लाइनें जाएंगी। दे कंप्लीट देयर पाथ फ्रॉम दिस साइड, दे कंप्लीट देयर पाथ फ्रॉम दिस साइड। डायरेक्शन जो है वो ऐसा रहेगा, ऐसा। डॉट के कारण कैसा फील्ड होता है, डॉट के कारण देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस हैं ये, यहाँ नीचे देखिए चालक पैरेलल में रखे हैं ढेर सारे चालक, बट करंट इज नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर इज क्रॉस, विपरीत दिशा में करंट है तो फील्ड कैसा होगा, ऐसा।
ऐसा। डायरेक्शन कैसा होगा फील्ड इस बार क्रॉस में कैसा होता है, क्रॉस में फील्ड क्लॉकवाइज होता है, तो ये फील्ड क्लॉकवाइज होगा इस दिशा में, ऐसे ऐसे। इस प्रकार से व्हेन मेनी कंडक्टर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, बहुत सारे चालक पैरेलल में रखे जाते हैं तो वो ऐसा फील्ड बनाते हैं इस तरह का। ये देखिए अभी जो हम बता रहे थे, डॉट डॉट डॉट, इन सभी के कारण फील्ड कैसा होगा, इन सभी के कारण फील्ड लाइनें इधर से जा रही हैं, दे कम फ्रॉम दिस साइड, ये लाइन इधर जा रही हैं, दे कम फ्रॉम दिस साइड, ये लाइन इधर जा रही हैं, दे कम फ्रॉम दिस साइड, एंड डायरेक्शन इज दिस, इस दिशा में होगा ऐसे फील्ड। नीचे से लाइनें देखिए यहाँ से आ रही हैं, दे कंप्लीट देयर पाथ फ्रॉम दिस साइड, इसको घेरेंगी दो सभी चालकों को, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, डायरेक्शन दिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस दिशा में फील्ड है, इस दिशा में, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फील्ड लाइंस की दिशा देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। यहाँ पे देखिए फील्ड क्लॉकवाइज है, यहाँ पे देखिए फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे इस जगह पे जो चालक होंगे, अगर फील्ड की दिशा मालूम हो तो आप बता सकते हैं धारा की दिशा भी। इन सभी में करंट होगी डॉट, डॉट मतलब बाहर की तरफ करंट, आउटवर्ड्स। ये सभी चालक के कारण फील्ड ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पे होगा क्रॉस। तो फील्ड देख के भी आप करंट की दिशा जान सकते हैं, या करंट की दिशा देख के आप फील्ड की दिशा जान सकते हैं। सो हेयर क्रॉस एंड हेयर डॉट। यहाँ देखिए जैसे सभी पे डॉट है, डॉट मतलब करंट बाहर आ रही है, तो देखिए फील्ड कैसा बन रहा है, जैसा अभी ऊपर बनाया था ऐसा, बिल्कुल सेम वैसी कंडीशन है एकदम। सो इसलिए फील्ड वैसा ही होगा, एग्जैक्टली वैसा। ये नीचे भाग में देखिए यहाँ क्रॉस था, यहाँ क्रॉस है, हेयर क्रॉस, करंट अंदर, तो फील्ड जो होगा उसका शेप देखिए, इस बार फील्ड का शेप ऐसा है, ऐसा इस दिशा में क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल कंडक्टर्स लुक्स लाइक दिस। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप। लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है, धारावाही चालक हमने बताया था उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो धारावाही चालक विभिन्न रूप के हो सकते हैं, एक रूप होता है उसका जिसको बोलते हैं लूप। तो लूप जो होता है उसमें ऐसे फेरे लगाते हैं, ऐसे ये फेरा इस तरह से सर्कल बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं लूप। तार है, तार को इस तरह के अगर आकार देते हैं तो उसको लूप बोलते हैं। लूप में सिंगल टर्न भी हो सकता है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये एक फेरा है, इसमें बहुत से फेरे हो सकते हैं लूप में। देखिए ऐसे मल्टी टर्न लूप, ये देयर आर सेवरल टर्न्स, बहुत से फेरे। लेकिन फील्ड जैसा भी बनेगा एक लूप के कारण वैसा ही बनेगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर हैं उसके कारण जैसा बनेगा वैसा, एक टर्न से जैसा बनेगा वैसा एन टर्न से भी बनेगा। तो लूप क्या है, लूप की विशेषता ये होती है कि इसका जो डायामीटर है डी, ये डी है, ये डायामीटर है, और इसका ये जो एक्सियल लेंथ है एल, एक्सियल लेंथ इसको बोलते हैं, ये एक्सियल लेंथ है इसकी, ये एल बोलते हैं इसको, और ये जो है भाग इसको बोलते हैं डायामीटर डी। तो इसमें जो डायामीटर होता है लूप का, ये एक्सियल लेंथ से बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ मच ग्रेटर दैन एक्सियल लेंथ। ये लूप की पहचान है। तार को वृत्ताकार रूप में ऐसे लपेटा जाए कि तार का डायामीटर, व्यास, उसके जितने स्थान में वो घेर रहा है, लपेटने वाले फेरों की संख्या जो लपेटी गई है वो जितने दूरी में है, यानी लंबाई, उसकी तुलना में काफ़ी अधिक हो, व्यास काफ़ी अधिक हो, तो उसको बोलते हैं लूप, देन इट इज़ कॉल्ड लूप। तो ये लूप है। देखिए लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, देखिए सिंगल टर्न है, एक फेरा, धारा की दिशा इधर, देखिए ये इधर से करंट आई, ये करंट जा रही है, यहाँ लगाइए राइट हैंड थंब रूल, धारा की दिशा ये है, प्लेस द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच वे
द थंब पॉइंट्स टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड किधर को होगा? ऊपर की तरफ। धारा की दिशा अंगूठा है तो फील्ड ऊपर की तरफ। यहाँ देखिए वही चालक वही धारा की दिशा यहाँ पे इधर की तरफ है। दाहिने हाथ से इस चालक को ऐसे पकड़ें कि अंगूठा इधर को हो, तो अंगुलियाँ इस दिशा में आ रही हैं, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो ये है फील्ड की दिशा। फील्ड की दिशा ये है। तो फील्ड की जो दिशा होती है दरअसल वो नॉर्थ पोल की दिशा होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल किधर है? नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ बनेगा। यहाँ देखिए वही चालक में वही रूल लगाने पर अंगूठा इधर की दिशा में, अंगुलियाँ ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो ऊपर वाले सिरे पे नॉर्थ बनेगा। तो ये जो इसका लूप का प्लेन है, इस प्लेन के निचले वाले सिरे पे बनेगा साउथ और ऊपर वाले सिरे पे बनेगा नॉर्थ पोल। इस तरह से आप राइट हैंड थंब रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये फील्ड देखिए, ये रूल लगाया, ऊपर देखिए लाइनें आ रही हैं, ऊपर ये लाइनें ऊपर की तरफ आ रही, फील्ड ऊपर की तरफ आ रहा है। हमने डायरेक्शन निकाला, हर जगह पे जहाँ भी निकालेंगे सब जगह ऐसे ही ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लाइन निकल रही हैं यहाँ से, तो ये नॉर्थ पोल हो गया। दिस इज़ नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ से लाइन निकल रही हैं बाहर की तरफ, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा इस लूप के ऊपर भाग में। और यहाँ लाइनें आ रही हैं, एयर लाइन्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, एयर लाइन्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो दिस इज साउथ पोल। साउथ पोल हो गया निचले भाग में, ऊपरी भाग में नॉर्थ पोल। तो इस प्लेन के ये लूप है, तो लूप का जो प्लेन होता है उस प्लेन के एक सिरे पे नॉर्थ बन जाता है, दूसरे सिरे पे साउथ पोल बन जाता है। कैसे पता चला? ये राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हैं। और अगर इसमें कई सारे फेरे होते फील्ड ऐसा ही रहता, हम तब भी ऐसा ही रहता, क्योंकि सभी फेरों में धारा की दिशा एक ही रहती इधर की तरफ। अगर हम इसमें करंट की दिशा को रिवर्स कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी करंट इधर को है, अगर करंट को हम उल्टा कर दें, इधर को कर दें, तो ये आप अंगूठा उधर करने की जगह इधर करेंगे और अंगुलियां ऊपर आने की जगह नीचे जाएंगी, तो ये पोल जो है इंटरचेंज हो जाएंगे। अंगुलियां नीचे की तरफ हो जाएंगी, अंगूठा इधर हो जाएगा, अंगूठा इधर हो जाएगा, अंगुलियां नीचे की तरफ हो जाएंगी, तो ये नॉर्थ पोल की जगह पे यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। ऐसा कब होगा? यदि हम इस करंट की डायरेक्शन को इधर की जगह पे, अभी इधर की दिशा में बह रही है करंट, अगर इस करंट को हम इधर कर दें इस दिशा में, तो ये नॉर्थ पोल की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे पोल फिक्स करके दिखाया गया है नॉर्थ, यहाँ साउथ दिखाया गया है। तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आप करंट की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अंगूठा अगर उधर को करेंगे, इनमें बहने वाली धारा की दिशा को, तो फील्ड जो है, फील्ड की दिशा बंद होती उंगलियों की जो दिशा होगी वो होगी। तो इसमें लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि करंट इस लूप में ऐसे बह रही है। ये तार इंसुलेटेड रहते हैं जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, दे आर सेपरेट, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इस दिशा में धारा बहेगी तो यहाँ नॉर्थ बनेगा इस सिरे पे, इसके प्लेन के इस सिरे पे, और इस सिरे पे साउथ। ये लूप का प्लेन है, इधर का भाग और इधर का भाग। अगर धारा की दिशा रिवर्स कर दें हम इस दिशा में, तो ये यहाँ बनेगा नॉर्थ, यहाँ बनेगा साउथ। पोल इंटरचेंज हो जाते हैं अगर धारा की दिशा चेंज कर दें। और अगर हम यहाँ डीसी की जगह एसी दे दें तो ये पोल बार बार चेंज होते रहेंगे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। हाफ साइकिल तक नॉर्थ बनेगा, हाफ साइकिल तक साउथ बनेगा, ऐसे ऐसे पोल भी चेंज होते रहेंगे। अगर एसी सप्लाई यहाँ दे दें तो डीसी दे के इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं जिससे कि समझना आसान हो। एसी देंगे तो पोल भी नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ अल्टरनेट चेंज होते रहेंगे एवरी हाफ साइकिल। यहाँ पे देखिए इसमें लगाएंगे जैसे कि यहाँ लगाया था। करंट की डायरेक्शन ये है, आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए तो यहाँ पे बंद होती हुई उंगलियों की जो दिशा है ये है। तो ऊपरी भाग में नॉर्थ बनेगा, निचले भाग में साउथ। यहाँ पे देखिए करंट की दिशा ये है, बंद होती हुई उंगलियों की दिशा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे बनेगा नॉर्थ, नीचे भाग में बनेगा साउथ। यहाँ बनेगा नॉर्थ, नीचे भाग में बनेगा साउथ। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए इधर को, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, अंगूठा उधर को हो जाएगा, उंगलियां नीचे की तरफ आएंगी तो हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा नीचे भाग में, ऊपर भाग में साउथ हो जाएगा। नीचे नॉर्थ, ऊपर साउथ।
ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से। देखिए इस लूप में सी करंट की दिशा ये है करंट की डायरेक्शन। आप यहाँ लगाइए राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे एग्जैक्टली यही सेम डायरेक्शन देखिए। ये इसमें ये बह रही है करंट लूप में इधर को, ये आप लगाइए राइट हैंड थंब रूल जैसे यहाँ लगाया है। फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ लगाएंगे फील्ड ऊपर की तरफ आएगा। फील्ड ऊपर की तरफ का मतलब प्लेन पे इसके ऊपरी भाग में नॉर्थ बनेगा, इसके निचले भाग में साउथ बनेगा। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो तो ये नॉर्थ साउथ रिवर्स हो जाएंगे। अगर करंट को उल्टा फ्लो कराएंगे इस डायरेक्शन में तो ऊपरी भाग में बनेगा साउथ, निचले भाग में बनेगा नॉर्थ। इसके ऊपरी प्लेन पे बनेगा साउथ, निचले प्लेन पे बनेगा नॉर्थ। और यहाँ पे एसी दे देंगे, एसी वोल्टेज चेंज होता रहेगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। देन दीज पोल्स आर आल्सो चेंजिंग आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। हर हाफ साइकिल पे पोल भी चेंज होते रहेंगे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ अल्टरनेट होते रहेंगे जैसे जैसे एसी वोल्टेज चेंज होगा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड एंड हेलिक्स रूल। सोलेनाइड क्या होता है, फिर हेलिक्स क्या होता है और हेलिक्स रूल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले लूप की बात कर रहे थे, उसमें कई फेरे लपेटते हैं। तो लूप को लपेटने का एक तरीका ये है कि ऐसे जो लपेट रहे हैं इसमें तार, ये चालक होता है एल्युमिनियम या कॉपर होता है, इसको लंबाई भी दीजिए यल, लंबाई इसकी बड़ी कर दीजिए ज़्यादा। इसका जो डायामीटर था डी उसकी तुलना में लंबाई बढ़ा दीजिए। इफ़ लेंथ इज मोर कंपेयर टू इट्स डायामीटर देन इट इज़ कॉल्ड सोलेनाइड। किसी कुंडली को इस प्रकार लपेटा जाए कि उसकी लंबाई अच्छी है, लंबाई उसके व्यास से ज़्यादा हो जाए काफ़ी, तो उसको बोलते हैं सोलेनाइड। और इसमें एयर जनरली रहता है सोलेनाइड में, अंदर कुछ नहीं भरते हैं। तो देखिए ये सोलेनाइड है, ये तार लपेटा गया है कुंडली कॉपर या एल्युमिनियम का, इसको बैटरी से जोड़ दिया प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस जोड़ेंगे, यहाँ माइनस जोड़ेंगे, तो यहाँ पे करंट का प्रवाह होगा। करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। देखिए यहाँ करंट का प्रवाह होगा इस कुंडली में। इसमें देखिए करंट की दिशा क्या है, इधर भाग में अपवर्ड है, ऊपर की दिशा में करंट का प्रवाह हो रहा है। यहाँ पे पीछे भाग में नीचे की तरफ करंट बह रही होगी। तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसके दोनों सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, पोल पैदा हो जाते हैं, फील्ड पैदा हो जाता है। एक सिरे पे नॉर्थ बन जाता है इसके, और एक सिरे पे साउथ बन जाता है। इसके दो सिरे हैं, यहाँ पोल उत्पन्न होता है। दिस इज़ ए, सपोज दिस इज़ बी। ए सिरे पे पोल बन जाता है, बी सिरे पे पोल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी एनालिसिस देखिए। यहाँ पे इस कुंडली को देखिए, ये ऐसे देखिए, ये कॉइल है। ऊपर वाले भाग जो यहाँ जो चालक हैं, यहाँ इस भाग में जो चालक हैं, इनमें सब में करंट जा रही है अंदर की तरफ, तो उनको कर दिया क्रॉस। ऊपर के जितने चालक हैं उन सभी में करंट अंदर की दिशा में जा रही है। उनके कारण जो फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो करंट उत्पन्न हो रही है। करंट बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर्स इज इनवर्ड्स, अंदर की तरफ करंट जा रही है। और ये जो चालक यहाँ पे रखे हैं इस भाग में जो चालक हैं, इन सभी चालकों में करंट बाहर की तरफ आ रही है। सो दिस कंडक्टर्स आर मार्क्ड विथ डॉट से प्रदर्शित किए गए हैं। सी दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। यहाँ पे देखिए डॉट लगाया गया है, करंट बाहर है, करंट बाहर की तरफ है। अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे बहुत सारे चालक अगर पैरेलल में रखे जाएं तो उनके कारण फील्ड कैसा बनता है, ऐसा इस शेप का बनता है। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है अगर यहाँ क्रॉस है तो क्लॉकवाइज होता है। देखिए ऐसे क्लॉकवाइज, यहाँ फील्ड आएगा ऐसे, यहाँ से निकलेंगी लाइनें बाहर, यहाँ से लाइनें बाहर जा रही हैं, यहाँ लाइनें आ रही हैं। यहाँ देखिए इसके कारण फील्ड कैसा बनता है, अभी ये भी बताया था हमने, ऐसा बनता है। और यहाँ पे फील्ड की दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इस दिशा में ऐसे फील्ड। यहाँ लाइनें आ रही हैं, देखिए आ रही हैं, यहाँ भी आ रही हैं। यहाँ से इस क्षेत्र को देखिए, लाइनें बाहर से आ रही हैं अंदर की तरफ,
तो जहाँ पे लाइनें मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आती हैं, इमर्ज हो, जहाँ पे मर्ज होती हैं या जहाँ पे जाके मिलती हैं, जहाँ जाती हैं, वो कहलाता है साउथ पोल। यहाँ पे बन जाएगा साउथ पोल एस, दिस इज एस। और जहाँ से लाइनें निकल रही हैं बाहर, वेयर लाइन्स आर कमिंग आउटवर्ड्स, वो होता है नॉर्थ पोल। तो इसके इस सिरे पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और इस सिरे पे साउथ बन जाएगा। यहाँ पे धारा ऊपर की तरफ अगर है तो यहाँ बन जाएगा नॉर्थ, यहाँ बन जाएगा साउथ। ये मैग्नेटिक पोल बन जाते हैं। तो ये सोलेनाइड है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कुंडली के कारण जो है उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके कारण जो फील्ड बनता है उसके दोनों सिरों पे पोल बन जाता है, एक पे नॉर्थ एक पे साउथ। अगर हम इसके करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, कैसे रिवर्स करेंगे? ये जो प्लस जोड़ा है जहाँ उसको माइनस से जोड़ दें तार, और जहाँ माइनस जोड़ा है उसको प्लस से जोड़ दें। सप्लाई रिवर्स कर दें तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन यहाँ रिवर्स होते ही ये नीचे की तरफ धाराएं बहेंगी। यहाँ पे धाराएं नीचे की तरफ बहेंगी तो यहाँ जो है ऊपर भाग में डॉट हो जाएंगे सभी चालक, निचले भाग में सभी चालक क्रॉस हो जाएंगे। ऊपर जो फील्ड क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर को लाइनें आएंगी। नीचे जो फील्ड अभी पे एंटी क्लॉकवाइज है वो सब क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो पोल तुरंत चेंज हो जाएंगे। यहाँ से फिर पोल लाइनें आएंगी बाहर और यहाँ लाइनें यहाँ से निकलेंगी। तो जिस यहाँ से निकलती हैं उसको नॉर्थ बोलते हैं, जहाँ पे आती हैं उसको साउथ बोलते हैं। ऐसा तब होगा जब करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स करेंगे। तो पोल भी चेंज हो जाते हैं, चाहे वो चालक के कारण हो, चाहे वो लूप के कारण हो, चाहे वो सोलेनाइड के कारण हो, पोल चेंज हो जाता है डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होने से। और अगर इसमें एसी देंगे तो क्या होगा? डीसी की जगह अगर एसी सप्लाई यहाँ दे देंगे तो क्या होगा? एसी सप्लाई देंगे तो पोल जो है वो हाफ साइकिल तक नॉर्थ, हाफ साइकिल तक साउथ, अगले हाफ साइकिल में फिर नॉर्थ, अगले हाफ साइकिल में फिर साउथ, ये चेंज होता रहेगा। सप्लाई की फ्रिक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज़ है तो 1 सेकंड में 50 बार नॉर्थ, 1 सेकंड में 50 बार साउथ यहाँ बनेगा। यहाँ पे यहाँ भी 1 सेकंड में 50 बार 50 हर्ट्ज़ सप्लाई होने पर 50 बार नॉर्थ, 1 सेकंड में 50 बार साउथ बनेगा यहाँ पे एसी देने पे। इफ़ वी गिव एसी ऑफ 50 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ का एसी यहाँ कर देंगे तो ऐसा होगा। सो पोल चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इफ सप्लाई इज एसी। डीसी देंगे तो मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहेगा और डायरेक्शन भी फिक्स रहेगा। डीसी पे फिक्स, मैग्नीट्यूड फिक्स, डायरेक्शन फिक्स। एसी पे मैग्नीट्यूड चेंजेस, डायरेक्शन भी चेंज होता है, डायरेक्शन आल्सो चेंजेस। ये दूसरा देखिए, ये इसको हेलिक्स बोलते हैं। अगर इसमें कोर डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं हेलिक्स। हेलिक्स इसमें कोर डाल देते हैं। देखिए इसमें कोर, मैग्नेटिक फील्ड अगर एयर में पैदा करेंगे तो हम बता चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, एयर में मैग्नेटिक डोमेन कम होते हैं। एयर में मैग्नेटिक डोमेन्स आर लेस इन नंबर, संख्या कम होती है और उनको एक दिशा में करना भी मुश्किल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अलाइन देम इन वन डायरेक्शन। अभी इसी में इसके अंदर सोलेनाइड के अंदर एयर की जगह पे आयरन डाल दें या स्टील डाल दें या अन्य मैग्नेटिक मटेरियल डाल दें, निकिल, CRGO, ये सब डाल दें, तो इसमें मैग्नेटिक डोमेन भी बहुत संख्या में होते हैं और उनको एक दिशा में करना भी आसान होता है। तब यहाँ सप्लाई देखिए प्लस माइनस दिया, तब भी यहाँ पोल पैदा होंगे। साउथ सपोज बना है, यहाँ नॉर्थ बना है, लेकिन इस बार जो पोल बनेगा इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक डोमेन्स बहुत ज़्यादा संख्या में इस पदार्थ में पाए जाते हैं एयर की तुलना में। इसलिए यहाँ पे फील्ड उत्पन्न करना बहुत आसान है। इसलिए हेलिक्स बना करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। तो इस संदर्भ में एक है हेलिक्स रूल है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने का एक तरीका ये है, ड्यू टू सोलेनाइड और हेलिक्स। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण कैसा होगा, ये धारा की दिशा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट जा रही है ऊपर की दिशा में करंट है। आप एक फार्मूला ये लगाएंगे जो अभी यहाँ लगाया गया था, तो रिजल्ट आएगा सेम। यहाँ बनेगा साउथ, यहाँ बनेगा नॉर्थ, यहाँ बनेगा साउथ,
यहाँ बनेगा नॉर्थ। ये आप चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। दूसरा है हेलिक्स रूल है। हेलिक्स रूल, इससे डायरेक्ट हम फील्ड की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। हेलिक्स रूल सेज प्लेस द हेलिक्स और सोलेनाइड दोनों पे लगता है इन राइट हैंड, दाहिने हाथ का नियम है, ये भी दाहिने हाथ का नियम है। इन सच वे कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आर in the direction of current, then thumb points toward the direction of north pole, इसको कहते हैं हेलिक्स रूल। हेलिक्स रूल क्या है? परिनालिका अथवा हेलिक्स अथवा सोलेनाइड को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि मुड़ती हुई उंगलियों की दिशा परिनालिका में या हेलिक्स में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करें, जैसे कि ये व्यक्त कर रही हैं धारा की दिशा को। तो अंगूठा नॉर्थ पोल की दिशा को व्यक्त करता है। देखिए अंगूठा नॉर्थ पोल की दिशा को व्यक्त कर रहा है, तो दूसरा पोल ऑटोमेटिक साउथ हो जाएगा। इस तरह से हेलिक्स रूल लगा करके सीधे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकाल सकते हैं। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये करेंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा सेम, ये नहीं करेंगे डायरेक्ट लगाएंगे तो भी। देखिए यहाँ हेलिक्स रूल लगाइए, इस परिनालिका को इस दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़िए, इस परिनालिका को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि बंद होती हुई उंगलियां जो हैं ये धारा की दिशा में हों। इसमें बहुत सारी धाराएं हैं क्योंकि ये कई फेरे हैं इसमें, तो उंगलियां भी कई हैं। ये धारा की दिशा को व्यक्त करेंगी, यानी उंगलियां नीचे से आएंगी, इसको मोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगी, ऊपर से इसको घेरेंगी ऐसे। हाथ नीचे जाएगा, नीचे से घूम के आएगा ये दिशा में ऊपर से, तो ये धारा की दिशा में हो जाएंगी उंगलियां। तो ये सिरा जो है ये अंगूठा नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है, देन नॉर्थ, दूसरा सिरा साउथ हो जाएगा इस तरह से। अगर धारा की दिशा हम रिवर्स कर दें तो ये करंट की दिशा भी रिवर्स हो जाएगी और यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ हो जाएगा। धारा की दिशा रिवर्स कर दें तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा, क्योंकि फिर उंगलियाँ उल्टा हमको करना पड़ेगा और अंगूठा फिर इधर की तरफ हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड हेलिक्स रूल। विद द हेल्प ऑफ हेलिक्स रूल हम सीधे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल सीधे पता चल जाएगा नॉर्थ पोल कहाँ है, किस सिरे पे नॉर्थ बनेगा। अगर वो पता चल गया तो दूसरा सिरा साउथ होगा, ऑटोमेटिक वो पता चल जाएगा। तो सीधे डायरेक्ट हेलिक्स रूल लगाते हैं हम तो सीधे मिल जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। एंड दिस इज़ राइट हैंड रूल, रिमेंबर दिस इज़ राइट हैंड रूल, दाहिने हाथ का नियम है। ये देखिए सोलेनाइड, इसमें देखिए लगाइए, ये है धारा की दिशा, यहाँ धन जोड़ेंगे, यहाँ ऋण जोड़ेंगे, ये धारा की दिशा है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। लगाइए राइट हैंड, ये राइट हैंड रूल जो है जिसको हेलिक्स रूल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हेलिक्स रूल। हेलिक्स रूल लगाइए इसमें, तो उंगलियां इस दिशा में होंगी, मुड़ती हुई उंगलियां। आप इसको हाथ में इस प्रकार रखिए कि उंगलियां इस दिशा में हों, मुड़ती हुई उंगलियां इस दिशा में हों, तो आपका अंगूठा इस दिशा में इंडिकेट करेगा, तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। दिस इज नॉर्थ पोल, यहाँ से लाइन निकल रही हैं, दिस इज साउथ पोल, यहाँ लाइनें आएंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसमें ये फील्ड, इसके कारण अगर यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे या इसके उल्टा जोड़ेंगे तो फील्ड ऐसे ही बनेगा। फ़र्क ये रहेगा कि एक बार यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ, और अगली बार यहाँ पे साउथ बनेगा, यहाँ नॉर्थ बनेगा। तो अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस देंगे तो करंट की दिशा क्या होगी? करंट की दिशा ये होगी, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ऐसे जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे ही बनाए जाते हैं। इसमें देखिए ये इस पे इंसुलेशन लगा देते हैं। इंसुलेशन क्यों लगा देते हैं? जिससे कि ये वोल्टेज या करंट जो है उसका कनेक्शन इससे ना हो जाए,
देखिए ये वायर में इंसुलेशन लगा हुआ है। दिस इज इंसुलेटेड वायर बिकॉज इट शुड नॉट मेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद दिस नेल। इस कील से इसका संपर्क ना हो, नहीं तो ये सप्लाई कील पे आ जाएगी, इसीलिए इस पर पहले इंसुलेशन लगा देते हैं। देखिए इसमें अगर ऐसे जोड़ेंगे प्लस, यहाँ माइनस जोड़ेंगे तो करंट ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी। आप हेलिक्स रूल लगाइए, हेलिक्स रूल लगाएंगे तो इस सिरे पे बनेगा साउथ, इस सिरे पे बनेगा नॉर्थ। तब यहाँ से लाइनें बाहर निकलेंगी, ऐसे बनाएंगे आप फील्ड, और यहाँ लाइनें आएंगी बाहर से, ये ऐसा हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ माइनस लगाया और यहाँ प्लस लगाया, इधर प्लस और यहाँ माइनस किया, तो करंट रिवर्स हो जाएगी। ये करंट जाएगी ऊपर की तरफ, ऐसे ये करंट ऊपर हो जाएगी, और हम इसको पकड़ेंगे दाहिने हाथ में, हेलिक्स रूल लगाएंगे तो हमारी अंगुलियां इस दिशा में होंगी। जब अंगुलियां हमारी इस दिशा में इसको होंगी तो अंगूठा इधर को होगा इस दिशा में, और यहाँ होगा नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो फील्ड रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही धारा की दिशा रिवर्स करेंगे वैसे ही फील्ड रिवर्स हो जाएगा। तो ये आप जब चाहें फील्ड यहाँ नॉर्थ कर लें, जहाँ जब चाहें साउथ कर लें। केवल करना क्या है, वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली, और कुछ नहीं करना है। फील्ड का मान और फील्ड की दिशा दोनों चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। इसमें रखा जाता है कोर, आयरन या स्टील या अच्छा चुंबकीय पदार्थ होता है, जिसमें मैग्नेटिक डोमेन बहुत संख्या में पाए जाते हैं। मैग्नेटिक डोमेन अधिक होते हैं और उनको एक दिशा में करना भी आसान होता है। तो इस तरह से हम बनाते हैं इसको चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम सभी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बहुत से विद्युत उपकरणों में चुंबकत्व तो इसी प्रकार से बनाते हैं, चुंबकत्व पैदा करते हैं इसी प्रकार से। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ ये बैटरी का प्लस, ये माइनस जोड़ा गया है। ये स्विच है, दिस इज स्विच। इसको जैसे ही क्लोज करेंगे इसमें करंट का प्रवाह होगा, इस दिशा में करंट प्रवाहित होगी, इस दिशा में जाएगी करंट। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे देखिए करंट ऐसे बहेगी। यहाँ पे आप हेलिक्स रूल लगाएंगे, इधर बनेगा नॉर्थ पोल, इधर साउथ बनेगा। जैसे ही ऑन करेंगे ये जो पिंस हैं, दे फील अट्रैक्शन इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ बन गया है साउथ पोल। अट्रैक्ट करेगा, पिन आएंगी, चिपक जाएंगी, यहाँ पे पोल पैदा हो गया है। और ये पकड़े रहेगा जब तक कि सप्लाई ऑन रहेगी। जैसे ही सप्लाई ऑफ कर देंगे यहाँ पे पोल ख़त्म हो जाएगा, या सी जीरो, ये पिन जो हैं छूट जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, पुनः नीचे गिर जाएंगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज़ करंट, क्योंकि तभी तक यहाँ पे मैग्नेटिक डोमेन को एक दिशा में करने का फोर्स है। जैसे ही करंट ख़त्म वैसे ही फोर्स ख़त्म, पोल ख़त्म हो जाते हैं। अगर यहाँ हम करंट की दिशा रिवर्स कर दें तो यहाँ बन जाएगा नॉर्थ, यहाँ बन जाएगा साउथ। तब भी पिन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ नॉर्थ हो या साउथ है। दे ऑलवेज अट्रैक्ट बिकॉज दे ऑलवेज अट्रैक्ट। नॉर्थ पोल आल्सो अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल एंड साउथ पोल आल्सो अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे फील्ड की दिशा आपको दी गई है। क्या आप बता सकते हैं कि इस कॉइल में धारा की दिशा क्या होगी? व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल? हेलिक्स रूल लगाइए और अपना अंगूठा इधर करिए, तो मुड़ती हुई जो उंगलियां होंगी वो इस कॉइल में धारा की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो इसमें धारा की दिशा क्या होगी, ये आप हेलिक्स रूल लगा करके निकाल सकते हैं। उससे ये आएगा, ये इस दिशा में धारा बहेगी इस कॉइल में। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं। अगर यहाँ हमको नॉर्थ बनाना हो, यहाँ साउथ बनाना हो, तो क्या करेंगे, तब हम इसकी डायरेक्शन करंट को जस्ट कुछ नहीं करेंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते ही यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं। इस पे लगा देते हैं पहले इंसुलेशन, जिससे कि इस पे करंट जो है या जो वोल्टेज दे रहे हैं उसको कांटेक्ट इससे ना हो, अदरवाइज़ इस पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ जाएगी। इस पे मटेरियल पे, ये मटेरियल होता है मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन या स्टील जैसी मटेरियल होते हैं, दे आर गुड मैग्नेटिक मटेरियल।
उनका यूज़ करते हैं इसके अंदर। ये कोर होता है, इसको बोलते हैं कोर बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम इसी प्रकार बनाते हैं। वी मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट लाइक दिस इज कॉल्ड कोर, शुड बी मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे जब तक करंट रहता है ये इसमें मैग्नेटाइजेशन होता है, करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, नॉर्थ या साउथ पोल। जैसे ही करंट ख़त्म वैसे ही मैग्नेटाइजेशन ख़त्म। सो दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड हेलिक्स रूल। तो ये देखिए ये है, इसको हेलिक्स बोलते हैं, परिनालिका, इज़ कॉल्ड हेलिक्स। सोलेनाइड में जनरली कोर नहीं लगाते हैं, वहाँ फील्ड वीक होता है, फील्ड इज वीक। एयर में रहेगा तो फील्ड कम बनेगा, हेलिक्स में फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है बिकॉज वी हैव अ कोर, कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स सो मच।